सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गोसलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने आज 26 अप्रैल 2025 को गोसलपुर में स्थानीय समाज के निवेदन पर यहां श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र के नाम से एक नया अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ बनाने की बड़ी घोषणा की, जहां पर बनेगा पाषाण का विशाल मंदिर। उस तीर्थ क्षेत्र पर और क्या बनाने की योजना है, लीजिए सुनिए पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से यह बड़ी घोषणा। शकल दिगंबर जैन समाज गोशलपुर और सम्मेद की अतिशय क्षेत्रीय कमेटी गोशलपुर विद्यासागर गो सेवा उपक्रम समिति की ओर से गुरुवार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब गुरुओं के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवार जब से आपके नगर पड़े हैं यहाँ की फिजा कुछ बदली बदली सी है। गुरुवार हम देख रहे हैं आपके तप और त्याग को। निरंतर सुबह 5:30 बजे से इस पहाड़ी पर आपके चरण पड़ रहे हैं, जहाँ पे नुकीले पत्थर, जगह जगह पे कांटे महाराज जी, पर आपके कदम विकास की ओर सम्मेद को ले आने के लिए अग्रसर होते जा रहे हैं महाराज जी। वो कांटे जैसे फूल बन के ऊपर आ जाते हैं और आपके निरंतर महाराज जी चरण क्षेत्र के चारों ओर 2 दिन से पड़ रहे हैं महाराज जी। अब हमारी महाराज जी आपसे मूल ये कहना है, हम पूरी कमेटी वर गोशलपुर वाले, सम्मेदगिरी वाले और गौशाला महाराज जी पूरे एकजुट होकर आपसे पुनः एक बार महाराज जी निवेदन कर रहे हैं। महाराज जी आपका आशीर्वाद हम लोगों के लिए शर्मान रहेगा। आपका निर्णय ही जो होगा वो ही निर्णय शर्मान रहेगा महाराज जी। आप हमारी विनय स्वीकार करें और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए महाराज जी जो आप आदेश देंगे हम लोग तैयार हैं। गुरुवार सभी ओर के गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देख लो भाई, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी छठी भावर तक बेटी बाप के घर की है, ऐसा कहते हैं ना पंडित कि भाई अभी 7वीं भावर के बाद व्यवस्था बदलती है। छठी तक बेटी आपका गौसलपुर आपके पास है, आप जैसा चाहें वैसा करें। मैं कभी, लेकिन मेरे पास समर्पण होने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। मेरे समर्पण करने का अर्थ है जैसे डॉक्टर को मरीज सौंपते ना ऑपरेशन थिएटर में कैसे सौंपते हो बस हमारा सिद्धांत है, या तो तुम अपना दिमाग चलाओ, मैं आशीर्वाद दूंगा, मैं नाराज नहीं होता। तुम जिस कार्य के लिए आशीर्वाद चाहोगे, धर्म कार्य के लिए, मेरा सदा दोनों हाथ से आशीर्वाद रहेगा। तुम जो करना चाहो, जैसी तुम्हारी बुद्धि चले, जैसी कमेटी कहे, जैसी समाज कहे वैसा करो, मेरा आशीर्वाद रहेगा। तुम्हारे साथ मैं हूं, लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही हो, तुम्हारी असमर्था हो, तो फिर तुम अपनी बुद्धि को फिर ताला लगा देना, फिर मेरी बुद्धि चले तो तुम उसके साथ रहना। या तो मैं तुम्हारे साथ हूं, वायदा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और यदि तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा हो तो फिर जो मेरा दिमाग चले उसमें तुम्हें साथ रहना है। मैंने कह दिया कि अभी दिन है तो, और किसी दिन रात कह दी तो, हाँ, फिर तुमने किसी ने दिमाग चलाया बेटा तो फिर ध्यान रखना बहुत महंगा पड़ जाएगा। जितना सस्ता अभी समझ रहे हो इतने सस्ता मैं हूं नहीं, जितना सरल सहज मुझे समझ रहे हो इतना सरल सहज मैं हूं नहीं। इसलिए विचार करो, फिर तुम्हारा कोई दिमाग नहीं चलेगा, फिर जो दिमाग मेरा चलेगा। और मेरा सिद्धांत है, एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, कम से कम जीवन भी लाइफ इंश्योरेंस तो मिल जाएगा। नहीं तो यहां वहां भटकते रहे, करते रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है। और मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने कहा ना मेरा कोई एजेंडा नहीं है,
मेरा कोई शौक नहीं है, मेरा तो एक ही बात है, मैं समाज जहां कोई धर्म का कार्य करूं वहां मैं सदा आपका सहयोगी हूं। मेरा एक ही भाव रहता है कि समाज धर्म का थोड़ा भी कार्य करे उसके लिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगा करके उनको आगे प्रेरित करता हूं। लोग ये नहीं देखते, जैसे अभी कह रहे थे महाराज 2 दिन से कांटों में, आलोचक लोग ये नहीं देखते हैं कितने कांटे लगाए हैं, आलोचक ये नहीं देखते महाराज ने कितना सोचा, आलोचक तो बस उठाई जीव तलुआ से उठाया बाहर से वो निकाल दिया, लगा दिया आगे। लेकिन कोई बात नहीं, उनसे अपन को कोई विकल्प नहीं है, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना उनकी दुर्गति होगी नहीं, इसलिए वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अपन लोगों को फिर भी आप देख लो, अभी भी तुम्हारे मन में किसी को विकल्प हो, लाइव वालों सारे भारत वाले देखो, मैंने भारत को भी बहोरी बंद में भी कहा था, कल या परसों कहा था, कल ही कहा था, जिनको जो कुछ यहाँ के संबंध में करना हो आप लोग करो, मेरे पास तो वैसे ही टाइम नहीं है, और तुम करो मुझे खुशी होगी। कोई तो करे, सारी दुनिया के लोगों से मेरा कहना है, उन आलोचकों से कहना है, उन चैनल वालों से कहना है, तुम कुछ तो करो, कहीं तो करो, कुछ तो करो। जितना तुम आलोचना के लिए अपना चैनलों का प्रयोग कर रहे हो, इतना किसी अच्छे कार्य के लिए करो तो बड़ा पुण्य लगेगा। किसी एक क्षेत्र तो बना दो अपने चैनल के विज्ञापन से, क्षेत्रों की बुराई तो कर जाते हैं, क्योंकि ये जो बिके हुए लोग रहते हैं ना, आजकल बहुत ज्यादा लोग जो दुनिया के लोग हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, ना सत्य है ना असत्य को जानने की शक्ति है, बस वो जहां से इनका प्रभाव मिल गया, जहां से इनको लेना देना मिल गया, जहां से सुविधा शुल्क मिल जाता है तो उसी की तरफ हो जाते हैं। तो ऐसे करने वाले जीव नाश ही करते हैं। कुछ अच्छा करो, गर्व से कहो कि देखो हमने इस क्षेत्र का इतना प्रचार किया कि आज ये क्षेत्र सारे जगत में हो गया। सारी जनता से मेरा कहना है कि इस युग में आलोचना करने वाले सहज और सुलभ हैं, लेकिन कार्य करने वाले इन गौसलपुर वालों से पूछो, इन्होंने कहां कहां माथा नहीं टेका, कहां कहां नहीं गए, किस किस के सामने हाथ नहीं जोड़े, झोली फैलाइए, भीख मांगी है। बोलो मनोज, भीख मांगी है कि भाई कुछ तो करो, कुछ करो हमारे लिए, लेकिन किसी ने भीख में भी कुछ नहीं दिया। आज उनको छप्पड़ फाड़ के मिल रहा है। तो आलोचकों को भी ये भी नहीं पचेगा, ये भी उनके दिल में, ये भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये वो ही करते हैं जो ना समाज में कुछ 2 रुपया देते हैं और ना कुछ करने की शक्ति रखते हैं। तो सारी समाज को ऐसे लोगों के प्रति सबक सिखाना चाहिए जो कभी 2 रुपया देते नहीं और किसी कार्य को करते नहीं। गौसलपुर परिवार से मेरा कहना है, कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उनको ऐसा जवाब देना कि आज जब हम 2-2 आंसू रो रहे थे तब आप कभी आंसू पहुंचने नहीं आए। आज महाराज जी ने हमें कुछ सहारा दिया है तो आप आलोचना करने से हो गए। ऐसा जवाब उनको देना जिससे कि उनको भी नानी याद आ जाए। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि इतना बढ़िया स्थान, बहुत बढ़िया महाराज सम्मेद सागर जी महाराज, हम अच्छी तरह परिचित थे, हमारे प्रति भी उनका अच्छा भाव था, श्रद्धा भाव था। कई बार उनसे मिलना भी हुआ। तो उस समय तो आचार्य जी के पास भी वो कई बार आए, शहपुरा भटोनी के पंचकल्याणक में वो लोग थे उस समय, सागर में भी मिले थे। तो इस प्रकार का उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया इस स्थान को उन्होंने। लेकिन सब चीज़ों का जरूरी नहीं है कि उतना ज्ञान, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति को कंप्यूटर का ज्ञान है तो सभी को कंप्यूटर का नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वह सब बहुत प्रशंसा के पात्र हैं और उनके लिए
आज यदि वो इस प्रकार का नहीं करते तो आज अपन यहाँ बैठे भी नहीं होते। लेकिन ठीक है, कुछ अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, जानकर नहीं, अनजाने में। जो देखें उनके लिए अपन सुधार करेंगे, विचार करेंगे। तो इसके लिए आप लोग सब तैयार हो? जी महाराज जी। आप जितने बैठे हो नीचे, ये भी महिलाएं। हाँ। और कोई फिर भी उठाना चाहे तो वो एक फिर भी संपर्क करे। हाँ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अब मैं इसका नाम, क्योंकि जो जिसकी स्थितियां में है, पूरा देखकर, वास्तु देखकर, सब देख करके इसका एक अब नामकरण करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े और बहुत अच्छा नाम आवे, ऐसा नाम आवे कि सारे जगत में श्रेष्ठता को प्राप्त हो और देवताओं को भी यहाँ आने के लिए ऐसी स्थिति बने कि इसकी एनर्जी इतनी बने। बहुत एनर्जी है। आज हम सुबह से घूम रहे हैं, मैं एनर्जी ही देखता रहता हूँ। कायेश्वर करें, और जो नाम आएगा उसी नाम से आज के बाद यह क्षेत्र चलेगा। सभी वही, हाँ अभी पहले और फिर वो बाद में पूछ लेता हूँ। कायेश्वर करना। ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। बोलिए दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की, दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की, दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, गौशलपुर, तहसील जिला लिख जब यह इसका नामकरण आज किया गया। आज के बाद सारे जगत में यह तीर्थ इसी दिव्योदय अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। अभी लोग, कल पूछा था हमने चिन्माणी चैनल वालों से कि भाई ये बता देना कितने लोग जिज्ञासा देखते हैं, और आज की जिज्ञासा में कुछ एक्स्ट्रा लोग रहेंगे। तो इनके समाचार आए हैं। 10 करोड़ परिवार देखते हैं। 10 करोड़ लोग इसको देखते हैं। परिवार बता रहे हैं, ये इनकी काउंटिंग चैनल वाले ने दी। 10 करोड़ परिवार जो इसको पूरे विश्व के अंदर की बात कह रहे हैं। तो ये सभी लोग भावना भाएं कि जैसा इसका नाम दिव्योदय रहा है, यह देत ऐसे ही देवों का प्रिय बने और देवता लोग भी इसका प्रकाश करें। अब बैठ जाएं। अब इस जब दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, वास्तु आदि तो अपन दूर कर ही रहे हैं, और इसमें अब इसका एक ऐसा, पहले मूल नायक मंदिर निर्दोष, बहुत बड़े बाबा बने। बड़े बाबा के बिना कोई क्षेत्र चलता नहीं है। तो बड़े बाबा का मंदिर बने, स्थान मैंने देख लिया है, नक्शा तैयार हो रहा है, और एक ऐसा विशाल मंदिर बने। छोटे तो मंदिर बहुत सारे रहेंगे, एक इतना अच्छा विशाल मंदिर बने, इतना विशाल बने, इतना विशाल बने कि जितने लोग कुंडलपुर के दर्शन करने आए वे दिव्योदय अतिशय क्षेत्र जरूर है। और अब तो पूरी श्रृंखला बन गई। कुंडलपुर के बड़े बाबा, जबलपुर के शासनोदय, भेड़ाघाट के पयोदय और गौशलपुर का दिव्योदय, बहौरी बंद का चमत्कारोदय और कटनी का चेतनोदय। एक ऐसा ये पूरा एरिया ही तीर्थ के रूप में विकसित हो गया।
अभी एक ही तीर्थ था कुंडलपुर के बड़े बाबा का, अब देखो उनके चारों तरफ तीर्थ ही तीर्थ हो गए। अभी लोग कुंडलपुर आते थे और सीधे चले जाते क्योंकि कोई आसपास इतना ज्यादा, लेकिन अब तीर्थ चारों तरफ से कुंडलपुर के बड़े बाबा के भेड़ाघाट से पयोदय तीर्थ क्षेत्र, और एक अभी बनने की उम्मीद में चल रहा है एक संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थिति है। 100 बीघा के जमीन में बनने की स्थिति में है लमेटा, वो शेपुरा भटोनी है, शेपुरा भटोनी के पास। अब वो भी बहुत साल पहले उसकी शुरुआत हुई थी। अब उसकी स्थिति में क्या हुआ कि अब अन्नू भैया ब्रह्मचारी जी सामने आए, शेपुरा भटोनी के हैं, तो वो भी संभवतः इस एरिया की लिस्ट में, उसका नाम है संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र। फिर उसके बाद पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, सुनील बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट। फिर है शासनोदय तीर्थ क्षेत्र हनुमान ताल। फिर आ गया दिव्योदय अतिशय क्षेत्र रसलपुर, फिर चमत्कारोदय, और फिर जाकर के आगे ये तीर्थ क्षेत्र के रूप में स्थापित हुए। मंदिर तो बहुत सारे हैं, मंदिर में तो गांव गांव में मंदिर है, लेकिन तीर्थ की स्थापना। अब ये तीर्थ के लिए जब कोई तीर्थ बनता है, तो जब हम कोई नए तीर्थ की स्थापना करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि जब तक सूरज चांद रहे, जब तक दुनिया में धर्म रहे, यह तीर्थ क्षेत्र भी अमर रहे, और ऐसा तीर्थ क्षेत्र बने कि प्रलय में भी सम्मेद शिखर में नंद्यावर्ती की स्थापना है नीचे। तो जब पूरी सृष्टि में छठे काल के अंत में प्रलय आएगा, सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, लेकिन सम्मेद शिखर के नीचे बना हुआ नंद्यावर्त उस प्रलय में नष्ट नहीं होकर वो उस ऊपर में आकाश में, वो जमीन के ऊपर पानी में तैरेगा। तब आकाश से देवता देखेंगे कि इतनी विनाश लीला में ये कैसे हो बचा है। अरे ये तो नंद्यावर्त है सम्मेद शिखर का। यानी सम्मेद शिखर और अयोध्या ये दो स्थान चिन्हित रहते हैं, कभी कितने प्रलय पड़ जाए लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होते। पहाड़ नष्ट हो जाएगा, स्थान वही रहेगा। तो ऐसे नंद्यावर्त की शाश्वत भूमि की जब भी मैं कोई तीर्थ क्षेत्र बनाता हूं, तो सम्मेद शिखर की पूरी 20 टोकों की माटी 1008 कलशों में स्थापित करते नंद्यावर्त की स्थापना होती है। अब यहां भी तारीख बता दूंगा, अभी यहां भी एक नंद्यावर्त की स्थापना होगी। बहुत बड़ा नंद्यावर्त बनता है, जहां कहीं बना है दूसरी जगह देख लेना। और ये नंद्यावर्त जिस दिन स्थापित हो जाता है, उसके बाद भगवान तो जब आएंगे तो आएंगे, उसके पहले ही वहां चमत्कार चालू हो जाते हैं। उस नंद्यावर्त के सामने कायेश्वर करने से अतिशय हो जाते, कभी और उसकी महिमा बता दूंगा। तो यहाँ एक नंद्यावर्त की स्थापना होगी। 1008 कलशों के द्वारा सम्मेद शिखर की रज को, रजत रथ को उसको स्थापित किया जाएगा 1008 कलशों में। अब वो बनने के बाद फिर उसके अनुसार, अब देखो दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र बना है, तो उसके गरिमा के अनुसार एक विशाल मंदिर भी होना चाहिए। और मंदिर जो है आरसीसी का नहीं, पाषाण का होना चाहिए। अपने पूज्य गुरुदेव का तो हमेशा एक ही भाव रहा कि चीज ऐसी बनाओ जो कि बनने के बाद अमर हो जाए। तो ऐसा मंदिर बने जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का बना है, ऐसा विशाल मंदिर की स्थापना हो। तो मेरा पहला भाव एक ही रहता है, चंदे चिट्ठे से मंदिर बनना हमारे लिए थोड़ा सा, बस एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, एक ही ट्रस्ट, एक ही ग्रुप, एक ही वंश एक जिम्मेवारी लेवे कि हाँ इस मंदिर को, विशाल मंदिर को नक्शा हम बनाए देंगे, तुम्हें स्थान हम बताएंगे, सारे वो कर देंगे। लेकिन हमारे पास महावीर स्वामी ने ये नहीं छोड़ा।
हमारे पास 4 चीजें चाहिए किसी कार्य करने के लिए, तन, धन, मन और वचन। तो 2 चीजें तो हमारे पास है, मन और वचन। मन है कि नहीं, और वचन, पर 2 चीजें नहीं है हमारे पास। हम तन से कुछ नहीं कर पाएंगे और धन से कुछ नहीं कर पाएंगे। तन धन तुम्हारे पास है। मन वचन साधु का मिल जाए, तन धन श्रावक का मिल जाए, तो समझ लेना चारों धाम वहां बन जाएंगे। क्योंकि 2 श्रावक के और 2 साधु के। तो मेरा भाव है कि एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार, एक ही वंश, एक ही ट्रस्ट, कोई भी हो, एक कोई नगर भी, एक गांव भी ये संकल्प कर सकता है कि श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय क्षेत्र का बड़े बाबा का मंदिर, जिसमें कम से कम 15 और 21 फुट के बीच की जो भी पाषाण की स्थिति बनेगी, इतनी बड़ी विशाल मूर्ति बैठेगी बड़े बाबा की। भगवान का नाम होगा भगवान ऋषभदेव। वाणी की जय। भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर है ना, आदिनाथ। भगवान ऋषभदेव की विशाल बड़े बड़े जटा वाली पद्मासन, खड़गासन नहीं, पद्मासन मूर्ति विराजमान होगी। और ऐसी मूर्ति का एक परिवार अभी भी कोई नाम देना चाहे तो दे सकता है और आशीर्वाद ले सकता। अभी नाम दे दे तो मैं शिलान्यास की तारीख भी घोषित करूंगा। और दूसरा, इसके यदि कोई है तो मात्र 1 मिनट के अंदर का समय दे रहा हूं। और जब आदिनाथ, हाँ देखो भाई खड़े हो गए हैं कोई एक। अब देखो ये गांव से आ रहा है कि नगर से आ रहा है, किससे आ रहा है, वो करते हैं। और जब आदिनाथ भगवान बैठ गए तो आदिनाथ की जोड़ी मत बिगाड़ो। दक्षिण भारत में बाहुबली बैठे हैं तो उत्तर भारत में दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में भरत बाहुबली 2 ऐसे खड़गासन बैठे हैं कि हाईवे से दिखें। कम से कम 31 फुट, 41, 51 फुट ऊंचे खड़गासन, 25 फुट जमीन से ऊपर बैठा ले जाए, पहाड़ बनाया जाए 25 फुट ऊंचा, और उसके ऊपर 31 जितना पत्थर मिल जाएगा उतने ऊंचे भगवान बैठा ले जाएं, और हाईवे से चलने वाला हर व्यक्ति भरत और बाहुबली भगवान का दर्शन करे। बहुत अंदर बहुत बड़ा पहाड़ बनाया जाए, चारों तरफ लॉन हो, गार्डन हो, बगीचा, उसके बीच में एक कमलाकार का पहाड़ 25-30 फुट ऊंचा बने, और उसके ऊपर भगवान बाहुबली खड़े हों और एक और भरत भगवान खड़े, और दोनों मंदिर 2 अलग अलग मंदिर रहें और दोनों हाईवे से दिखेंगे, वो तो पक्का ही है। और वो दिखना चाहिए। ये स्थिति आज अपने ये तीनों मंदिरों के लिए जो भी करना चाहे कर सकते। बड़े मंदिर महाराज जी वो चाह रहे हैं कि आपके मुखारविंद से नाम लिख के यहाँ से दे दिया है तो वो और उनके लिए जीवन धन्य हो जाएगा, उनकी ऐसी भावना है। एक इनका परिवार देखो आ गया। मैंने कहा ना कि मैं कहीं गया हूं तो किसी ना किसी पुण्यात्मा ने मुझे खींचा है। मैं लाख उपाय करूं कि मुझे वहां नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। और गौसलपुर के लिए तो मेरे स्पष्ट मनाई थी, काय को मेरे पीछे पड़े हो। कटनी में आए पहले मैंने कहा मेरे पीछे मत पड़ो, मेरे पढ़ते पढ़ते 100 में नंबर आएगा तुम्हारा, इसके पहले। लेकिन पुण्यात्मा ऐसा जीव है कि 100 नंबर मेरे पास लगे हुए हैं और इसने पहला नंबर लगा दिया। इसका नाम सब बैठे बेचारे, सब लाइन लगा के बैठे, इतने लोग बैठे हर जगह पंच कल्याण के लिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए इतनी लाइन लगी है कि हम कहां कहां जा पाएंगे। तो हमने कहा भैया 100 में नंबर के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, साता रखो। लेकिन मुझे क्या मालूम कि ये व्यक्ति इतना पुण्य कमा के आया है कि 100 को तो पीछे कर दिया और 1 नंबर में पहले आ गया। उसका नाम है अशोक
सेठी परिवार कलकत्ता, इनका एक ट्रस्ट है बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, कार्य करते रहते धार्मिक। बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत इस मंदिर का निर्माण होगा। पूरा पुण्यार्जक ये चैरिटेबल ट्रस्ट, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट कराएगा और वह अपना खुद ही सारा का सारा व्यवस्थाएं उनका ट्रस्ट करेगा। सारा हिसाब किताब आय व्यय, अब कोई सीमा नहीं है, कितना लगेगा क्या लगेगा ये जाने, इनका काम जाने। अपन को तो बहुत जल्दी जल्दी भगवान ऋषभदेव के दर्शन करना है। दूसरा होगा तो अपन गिन के देते, गौशलपुर का होता तो गिनती, अब इनको क्या गिनती करना। और ये भी इतने अच्छे हैं, अपनों को रोटी गिन के नहीं खिलाई जाती। इसलिए बहुत बढ़िया नक्शा मैं दूंगा, निर्माण ये कराएंगे और बहुत जल्दी ये कार्यक्रम करेंगे। अब यदि ये आ गया है तो लो सबसे अच्छा, आज मैंने कहा था ना आज बहुत शुभ दिन है, नौमी चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साधते सदे अनेकों का। आज जो सिद्ध कर रहा है, अनेक कार्य अब दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र पर होंगे। और आज शनिवार के दिन ये आशीर्वाद ले रहा है, ये ट्रस्ट ले रहा है, तो आज का जो शुरुआत कर रहे हैं आप देखना, इस ट्रस्ट से एक नहीं अनेकों कार्य और होंगे। क्योंकि आज का जो आशीर्वाद है, आज का जो दिन है, एक काम के साधते सदे अनेकों कार्य, एक के कारण कई सदेंगे। अब यहां पर अब भरत बाहुबली का भी जल्दी मन बना लो रे भाई, बहुत बड़ी चीज है, सोच लो, वो भी एक अलौकिक चीज होगी। जैसे आज गोमटेश बाहुबली को लोग पूज रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, ऐसे एक दिन यहाँ की स्थिति भी वही स्थिति बनेगी। अब इसके लिए दूसरा, जहां गौशाला है, बहुत बड़ा काम गौशाला का हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अपाहिज पशु सड़कों में से एक्सीडेंटल पशुओं के इसको लाके सेवा हो रही है, लेकिन रहने की व्यवस्था अच्छी है, सब अच्छी कर दी, लेकिन मेडिसिन की व्यवस्था से मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं था कि मेडिसिन की अपेक्षा मनुष्य तो कहीं भी जाकर अपनी दवाई करा लेता है, कहीं भी औषधि करा लेता है, लेकिन जानवर कहां जाएगा। उसके लिए इतनी अच्छी अस्पताल बनना चाहिए, इतनी अच्छी सुविधा बनना चाहिए कि हर पशु कितनी भी चोट लग जाए लेकिन उसका इलाज यहां गौशाला में होना चाहिए। तो एक इतनी अच्छी अस्पताल बने, थोड़े बहुत से नहीं, 10-25 लाख रुपए से नहीं, 3-4 खोके लगे तो लग जाए, लेकिन ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए, यहां पर डॉक्टर हर सुविधा होना चाहिए, जितने भी प्रकार की पशुओं की सुविधा है। अभी बहुत बड़ी हॉस्पिटल ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारली वालों ने बनाई है, किशनगढ़ की समाज के द्वारा बनाई गई है। 1-2 स्थानों पर और अच्छी ऐसी हॉस्पिटल बनाने के लिए आज सुबह जब पशुओं की स्थिति देख रहा था तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसी पशुओं की ऐसी दवाई नहीं होना चाहिए, जमीन पे पड़े हैं, नहीं, उनको भी ऐसा ही पलंग मिलना चाहिए, पशु पलंग लगाता है, कि वो शांति के साथ अपना कष्टमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो उस अस्पताल को बनाने के लिए भी इसी बाहुबल चैरिटेबल ट्रस्ट ने संकल्प किया है और आज उसकी वानगी भी कमेटी को घोषित दोपहर में कर दी थी हार के बाद। तो वो हॉस्पिटल भी वो पूरी बहुत अच्छी हॉस्पिटल बनाएंगे, वो एक प्रकार का एक कार्य है। अब यहां और क्या क्या होगा, इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनेगा, अभी और आगे बताएंगे। यहां 24 जिनालय भी बनेंगे, 24 भी होगी। यहां एक अच्छी संतशाला भी होगी, एक अच्छी धर्मशाला भी होगी, और हो सके मेरा मन है कि एक यहां एक अच्छा स्कूल भी होगा। एक और दया का प्रतीक गौशाला है, दूसरी ओर शिक्षा का चरण का एक
स्कूल भी विद्यालय भी बनाया जाए। अब वो जैसी व्यवस्था, अब इतने बड़े कार्य करने के लिए तो कमेटी भी तो चाहिए। अब गौसलपुर के अकेले की बस की बात नहीं है। अभी तो यहीं बैठे बैठे टुनटुनियां बजा रहे थे, अब तो घंटा बजना है। क्या बजना है? घंटा बजना है। इतने जोर से बजना है कि 3.5 लोग के जीवों को सुनाई पड़ना चाहिए। तो इसके लिए जो मेरा बनाते हैं, सभी जगह बनाया, अभी कटनी का भी, जैसे बहोरी बंद का भी, और की भी कहीं के जहां जहां के बायरोज बनते हैं, संस्था बनती है। आज से ये भारत, ये क्षेत्र गौसलपुर का नहीं रहा। इस क्षेत्र को आज से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित करते हैं। सारे भारत का कहीं का भी कोई भी दिगंबर जैनी इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बन सकता है। अभी तक पहले की जितनी कमेटियां तुम्हारी थीं, उन कमेटियों को अभी स्टॉप किया जाता है। करना है कि नहीं? बोलो 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 बोलो। सभी कमेटियों को भंग करने की बात बोलो। अशोक जी, नहीं तुम नहीं, वो मनोज। गुरुदेव, जैसा आपका दिशा निर्देश होगा हम सभी को मान्य होगा, और आज से ही जो भी यहाँ पर जितने भी कमेटियां हैं, हम सभी यहीं पर उसको स्टाफ देते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।